हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो के साथ। तो हमारा सफ़र ये शुरू होता है रामपुर से आगरा के लिए और सुबह सुबह घर से निकलते ही हमें दिखता है कि हमारी कॉलोनी में एक ट्रैक्टर ख़राब हो गया है जिसकी बैटरी लो हो गई है। इसके बाद ये स्टार्ट होता है जैसे तैसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर रात सुबह के 5 बज रहे थे। खैर हम लोग रामपुर से जैसे तैसे निकलते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग पहुँचते हैं हाईवे पर मुरादाबाद वाले और फिर चलते चलते आराम से अपने सफ़र का मज़ा लेते हैं। लेकिन आगे जाके थोड़ा सा हमारे साथ सीन गड़बड़ होता है। फिर धीरे धीरे हम लोग मुरादाबाद पार करते हैं। फिर हमें भी रिफ्यूलिंग करानी थी, तो उसके लिए हम लोग पहुँचते हैं पेट्रोल पंप पे। तो पेट्रोल पंप पे हमारी रिफ्यूलिंग हो जाती है। खैर फिर यहाँ से हम लोग वापसी निकलते हैं संबल रोड के लिए। बढ़ते बढ़ते फिर हम लोग आगे पहुँचेंगे। काफ़ी हम लोग को मिल जाती है संबल रोड और हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं आगे। फिर आगे बढ़ते हुए हम रास्ते में हमें 3 लोग मिलते हैं। हम उन लोग को बैठा के हम लोग संबल छोड़ देते हैं। फिर संबल से हम लोग आगे बढ़ कर के हमें एक पुलिस वाले अंकल मिलेंगे जिनको हम लिफ्ट देंगे, उनको साथ में लेके जाएंगे आगे बढ़ के। फिर इसी वजह से मेरे को पीछे बैठना पड़ता है कि जिसकी वजह से पीछे मम्मी बैठी होती है मेरी, तो मेरे को पीछे जाना पड़ता है क्यों अंकल वो पीछे बैठ नहीं पाते। तो उन अंकल से हम रास्ते में काफ़ी सारी बातें करते हैं, काफ़ी कुछ उनके बारे में जानते हैं, काफ़ी कुछ उन्हें अपना बताते हैं। फिर धीरे धीरे खैर हम रोड का जो भी मज़ा है उसे लेते हैं, व्यू देखते हैं बढ़िया बढ़िया चलते चलते। फिर इन्हें हमें छोड़ना होता है अनूप शहर वाले मोड़ पे, जो बुलंदशहर का चौराया पड़ता है। हम लोग इन्हें वहाँ छोड़ करके हम धीरे धीरे अपना आगे बढ़ जाते हैं। फिर रास्ते में इधर से जाते हुए मैं रात का जगा हुआ था पूरी रात का, तो मेरे को नींद आ रही थी, तो गाड़ी तो मैं नहीं चलाता हूँ। हाँ, थोड़े बहुत बीच में गाड़ी मेरे को मिल जाती है चलाने के लिए। पापा बोलते हैं ले चला ले तू ले। तो बढ़ते हैं खैर धीरे धीरे आगे। और फिर मैं बैठे बैठे यहाँ पे बोर हो रहा था, मैंने क्या करूँ, तो फिर मैं अपना फ़ोन भी नहीं चला पा रहा था। तो खैर मैं करता हूँ, व्यू को एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं अकेला होता हूँ, कोई मेरे साथ का दोस्त नहीं, कोई मेरा भाई नहीं। मम्मी से मैं कितनी बात कर लूँ, कितनी मजाक कर लूँ, तो इसी वजह से बोर हो रहा था थोड़ा बहुत मैं। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे कहीं बुलंदशहर के आसपास हम पहुँचते हैं। फिर इन्हें अंकल जी को छोड़ के उसके बाद में गाड़ी मेरे को मिल जाएगी ड्राइव करने के लिए। और ये कोई रिवर आती है, तो उसमें पापा मेरे को देते हैं कि लो बेटा पैसे चढ़ा दो, तो पापा खुले पैसे मेरे को देते हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं सोचता हूँ कि दिखा दूँ, एक थोड़ा बहुत वीडियो बना लूँ, तो उसके लिए मैं गंगा जी में पैसे चढ़ाऊँगा। और मेरे को इस फ्लाईओवर पे चलते हुए सामने का व्यू इतना अच्छा लग रहा है, दिल कर रहा था यहाँ पे रुक के थोड़ी बहुत देर मैं अपने इस टाइम को एंजॉय करूँ। और फिर मैं ये पैसे चढ़ाता हूँ कि गंगा मैया सब कुछ अच्छे रखें, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद होना हमारे ऊपर बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ में भगवान का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब भी भगवान को याद करते रहें। ज़रूरी नहीं कि कोई मुसीबत आए भगवान को तभी याद करा जाए, भगवान को हर वक्त भी याद किया जा सकता है अपने काम के साथ साथ भी। खैर इन्हें अंकल जी को हम छोड़ देते हैं, वापस मैं आ जाता हूँ आगे। फिर हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ के फिर पापा बोलते हैं बेटा ले तू गाड़ी चला। फिर गाड़ी मिलती है मेरे को। फिर मैं गाड़ी चलाते चलाते एक वीडियो बनाता हूँ, तो पापा बोलते हैं बेटा फ़ोन पे कम ध्यान दिया करो, गाड़ी चलाते हो 1 वे पे चल रहे हो। तो इस वजह से इससे आगे का मैं कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता। फिर हम पहुंच जाते हैं अलीगढ़ में। अलीगढ़ में होती है चेक इन। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अभी बना हुआ नहीं है, इस वजह से पापा गाड़ी ले लेते हैं मेरे से। बोलते हैं बेटा अलीगढ़ पार कर लें, फिर गाड़ी देख लेना, अगर मौका लगे तो ले लेना, वरना मैं खींच लूँगा इधर से, वापसी में तुम लेके चले आना। तो इस वजह से हम अलीगढ़ पार करने के लिए बैठ जाता हूँ मैं एक साइड में, कि हम लोग अलीगढ़ पार कर लें तो मैं गाड़ी दोबारा चला सकूँ। अब खैर हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं, फिर रेड लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर हमें लगती है थोड़ी बहुत भूख, तो इस वजह से हम लोग छोले भटूरे खाने रुकते हैं। यहाँ पे हम अलीगढ़ में छोले भटूरे खा के फिर हमारा सफ़र चालू हो जाता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे के लिए, क्योंकि हमें अलीगढ़ पहुँच के अपना सारा काम निपटा के हमें उसी दिन वापसी भी आना होता है। हम पहुँचते हैं टोल पे, और मेरा पेटीएम चालू ना होने की वजह से मैं रिचार्ज नहीं कर पाता। फिर मैं अपने दोस्तों से फ़ोन कर के उनसे फास्टैग में पैसे लगवाता हूँ, लेकिन हमारे मन में डर यही था कि हम टोल पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। खैर फाइनली हम टोल पार कर लेते हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, गाड़ी पापा ही चला रहे थे। फिर आगे बैठ जाती है हमारे घर की ठकुराइन, मतलब मेरी मम्मी। फिर मैं थका हुआ होता हूँ थोड़ा सा, तो मैं पीछे जाकर आराम से लेट जाता हूँ, सोचता हूँ थोड़ी देर सो लूँ कि रात में मेरे को गाड़ी चलानी होगी वापसी। खैर मैं सोने के लिए सोचता हूँ, नींद ही नहीं आती है जैसे भी होके, क्योंकि मेरे को सफ़र में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। फिर हम लोग आगे बढ़ के चलते रहते हैं। फिर हमें कराना होता है रिफ्यूलिंग दोबारा से, तो हम रिफ्यूलिंग करा के पेट्रोल पंप से फिर हम निकलते हैं आगे के लिए। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहीं जा कर के आगरा में एंटर हो जाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंचते हैं आगरा में, और ताजमहल का सामने हम लिखा हुआ देखते हैं कि ताजमहल सीधा जाना है। हमारे मन को एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है कि हाँ हम ताजमहल घूम के आ सकते हैं। लेकिन हमारा नसीब कहाँ, क्योंकि हम जहाँ जा रहे थे वहाँ पे हमें लेट हो गया बहुत, हमें वापसी रामपुर भी पहुँचना था। खैर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपने सारे काम के लिए। आगरा की रोडों पर घूमते हैं, घूम के मैं बोर हो रहा था, मैं क्या करूँ, तो इसलिए मैं बैठा हुआ सिर्फ देख रहा था व्यू के, हाँ क्या सिटी है कैसी है।
अपनी डेस्टिनेशन ढूंढ रहे थे, बार बार लोगों से पता करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे हम लोग, क्योंकि मेरा गूगल मैप चालू नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह जो है वो मैं हाइड रखना चाहता हूँ, क्या वजह रही है। खैर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमारे घर की ठकुराइन आगे बैठी हैं, सारी बातें करते चल रहे हैं। फिर मैं बोर होते होते बहुत परेशान हो गया, करूँ क्या, गाड़ी चलाने नहीं मिल रही, फ़ोन नहीं चला पा रहा, दोस्त नहीं मेरा कोई, अकेले बैठे बैठे बहुत बोर हो गया। खैर हम लोग बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे, फिर भी आगे। उम्मीद पूरी थी कि हाँ हमें मिलेगी जगह, लेकिन हम जहाँ जाना था वो हम फेक जगह पे पहुँच गए। तो ये रही वो फेक दुकान जो कहीं से कहीं तक लगी नहीं रही थी कि हाँ ये इतनी बड़ी नाम की ब्रांच होनी चाहिए। तो हम लोग वहाँ बैठे बैठे सोच रहे थे, फिर हम लोग वहाँ से निकल के चले आते हैं। हम अब जो सही जगह थी हमें वो मिल गई थी। फिर भैया कर रहे होते हैं अपना काम, फिर मैं उनका काम देखते देखते फिर पापा बोलते हैं बेटा मेरी दवाई ला के दो, और मैं पापा की लेने जाता हूँ दवाई। वो देखो ये है पापा की दवाई, क्योंकि यहाँ पे जो पापा गगन वगैरह खाते हैं मिलता नहीं है, तो फिर मैं ये लेके आया। फिर धीरे धीरे भैया काम हो जाता है फिनिश 1-1.5-2 घंटे में। फिर हम लोग अपनी तैयारी करते हैं वापसी निकलने की। वहाँ पे जाते हैं, जो पेपर वर्क रह जाता है उस पेपर वर्क को कंप्लीट कराना होता है, तो मैं खड़ा होकर पेपर वर्क कंप्लीट कराता हूँ, और करा के फिर हम लोग निकलते हैं वापसी अपने रामपुर के लिए। तो आगरा में ट्रांसपोर्ट नगर से होते हुए हम लोग वापसी ऑन द वे होते हैं। फिर चलते चलते मुझे दिखता है सामने गुरुद्वारा, और फ्लाईओवर से जो ये व्यू दिख रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है। साइड में ऊंची थोड़ी बिल्डिंगें देख रहा था मैं, तो मैंने सोचा इसे भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करना चाहिए। एक हमें दिखती है छोटी सी गाड़ी जो हमें बहुत बढ़िया लगती है, मतलब कहीं से भी इसे ले जाओ, बाइक के जैसी कार है। और फिर हम लोग रोड पे चलते चलते गुरुद्वारा देखते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम था, वरना हम गुरुद्वारे में पक्का जाते, और नेक्स्ट टाइम गए तो हम पक्का घूम के आएंगे। फिर हम लोग हाईवे पे आ जाते हैं, अपना जो भी एक्सप्रेस वे चलता है ये, तो हम उससे बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। फिर हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचते हैं मुरादाबाद वाले चौराहे पे, जिससे हम लेफ़्ट टर्न करके हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। फिर हम लोगों ने सुबह के नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया था, इस वजह से मैंने चाय और कुरकुरे लेना उचित समझा। जिससे मम्मी ने कुरकुरे खाए, मैंने चाय पी, मम्मी ने चाय पी, और हम बढ़ते हैं फिर अपने आगे। गाड़ी चला रहा था मैं। फिर बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुँच जाते हैं टोल पे। टोल पे लोग अपने तेवर में इतने होते हैं कि वो अपने पास के चक्कर में वो दूसरे को देर करा देते हैं। देर करते करते खैर मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ। फिर हम लोग टोल क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं दोबारा से। और फिर पापा ने राम जी के भजन लगा दिए थे, वो सुन के तो पॉजिटिव फीलिंग बहुत अच्छी आ गई थी। फिर हम लोग एक सिटी में पहुँचते हैं, अंदर भीड़ भड़के के इलाके में। तो वहाँ एक ट्रक आता है हमारे आगे, जो कम से कम 11 किलोमीटर पीछे से हमें साइड नहीं दे पा रहा था। फिर हम भी हल्के हल्के चल रहे थे। हमने सोचा जगह तंग है तो हम आराम से निकाल लेंगे, हाईवे पहुँच के हमें ओवरटेक हो जाएगा हम। फिर धीरे धीरे पापा को टॉयलेट लगती है, तो हम लोग गाड़ी एक साइड रोक लेते हैं कि पापा टॉयलेट कर लें। फिर उसके बाद पापा बोलते हैं लाओ बेटा अब मैं ले चल रहा हूँ, क्योंकि अलीगढ़ आ चुका था वापसी। तो अब पापा गाड़ी चला रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ। मैं एकदम आराम से मस्त पैरों वैर ऊपर करके बैठा रहा। चलते रहे हम लोग धीरे धीरे आगे। फिर अलीगढ़ जंक्शन देखिए, यहाँ से हम आगे बढ़े। मेरा बहुत ड्रीम है कि हाँ मैं कभी ट्रेन से अलीगढ़ जाऊँ, वहाँ पर घूमूँ, क्योंकि ये जो व्यू है ना ये बहुत बढ़िया व्यू है। मतलब मैं अपनी बता नहीं सकता मेरे दिल की क्या फीलिंग्स हैं इसके लिए। और फिर हम ये देखते हैं अलीगढ़ में घंटा घर। फिर हम इसके पास पहुंचते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं, सोचते हैं हम रुकें। हमारी मम्मी बहुत गुस्से में होती है क्योंकि वो ताजमहल नहीं घूम पाई। फिर हमें लगती है भूख, तो हम रुकते हैं ढाबे पे खाना खाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लगवाते हैं सिर्फ सिंपल सी दाल और रोटी, क्योंकि हमें सबसे बढ़िया लगती है दाल रोटी ही कहीं बाहर निकल करके। और हमारा खाना खाने के बाद सफ़र शुरू होता है दोबारा से। तो हम चल रहे होते हैं, तो गाड़ी चला रहे होते हैं पापा को संभल के पास पहुंचते हैं। वहां जाके गाड़ी ले लेता हूं उनसे मैं, क्योंकि वो थक जाते हैं ज़्यादा। तो मैं कहता हूं थोड़ी देर आप बैठ जाओ, गाड़ी में चला ले रहा हूं। तो रामपुर तक मैं ही लेके आता हूँ। हम लोग मुरादाबाद बाईपास आ जाते हैं। तो बाईपास पे आके फिर मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेता हूँ कि हमें जल्दी रामपुर लगना है, इस वजह से। तो पापा ये बोलते हैं मेरे से फिर भी कि आराम से चलो बेटा, पहुँचने वाले हैं, जल्दी मत करो। और पापा को भी नींद नहीं आती जैसे मेरे को सफ़र में नींद बिल्कुल नहीं आती। मैं सिर्फ गाड़ी पे फोकस रखता हूँ। फिर हम लोग रामपुर पहुँचने वाले होते हैं। रामपुर में आने के बाद हम लोग फ़ोटो चुंगी से अंदर को चले जाते हैं अपनी सिटी के लिए। फिर भी मैं गाड़ी थोड़ा तेज़ खींचता हूँ कि हाँ जल्दी पहुँच जाएँ। पापा फिर रोक देते हैं, बोलते हैं बेटा आराम से चलो, जल्दी कोई नहीं है। फिर हम लोग पहुँचते हैं अपनी गांधी समाधि पे। मम्मी गुस्सा कर रही थी, बोली ताजमहल तो दिखा के नहीं लाया ऐसा वैसा। तो मैंने बोला मम्मी अपने रामपुर की गांधी समाधि देख लो, वो भी ताजमहल से कम नहीं है। लोग दूर से हमारे रामपुर घूमने के लिए आ रहे हैं। अब यह है हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो हम लोग नहीं घूम पाते हैं, और ऐसे सबके साथ होता है। जो आगरा में रह रहा है ना वो ताजमहल नहीं घूम पाता है। हम लोग जाते हैं, दूर का लोग इंसान घूम लेता है, नई जगह पे जाके घूम लेगा।